जन हितेशी। टीआरपी नहीं भरोसा आपका। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के बयान पर घमासान छिड़ गया है। चुनाव प्रचार करने महाराष्ट्र पहुंचे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने नाना के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने ही ओबीसी के साथ अन्याय किया है। नाना पटोले जो जहर उगल रहे हैं यह उनकी बौखलाहट का प्रमाण है। सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने लगातार ओबीसी को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। उधर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर ओबीसी समुदाय को अपमानित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब भी कांग्रेस सत्ता में आई उसने एससी, एसटी, ओबीसी के अधिकारियों को छीना। ये आपने जो बात कही है, जो कांग्रेस के अध्यक्ष ने बात कही है, कांग्रेस ने ही ओबीसी के साथ अन्याय किया है। कांग्रेस ने ओबीसी को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, कभी भी उनकी सुविधाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया। शायद नाना पटोलकर जो कांग्रेस का चेहरा है, कांग्रेस ही है, जब वो कुछ बात बोलते हैं इस प्रकार का जो जहर उगल रहे हैं वो उनकी बौखलाहट का परिणाम है। वो हार मान चुके हैं, वो हार चुके हैं। ओबीसी समाज का सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने जो दिया है, जो किया है, आज तक इतिहास में किसी ने नहीं किया। कांग्रेस ने लगातार ओबीसी को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। शायद नाना पटोलेकर को इस बात का बारे में मालूम नहीं है। जब काका कालेलकर की रिपोर्ट आई उसको इतिहास देखना चाहिए, क्योंकि वो भी ओबीसी समाज से आते हैं। जब काका कालेलकर की रिपोर्ट आई थी उसको डस्टबिन में डाल दिया, तब तो शायद वो बहुत छोटा होगा। फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, तब तो वो राजनीति के अंदर होगा। मंडल कमीशन की रिपोर्ट में ये पटोलेकर को वो डिबेट देखनी चाहिए राजीव गांधी की, जो उन्होंने लोकसभा के अंदर 1 घंटा लगातार ओबीसी को अधिकार न मिले, ओबीसी को संवैधानिक दर्जा न मिले, उसको लेकर के उन्होंने बड़ी बहस की थी और उस बिल को गिरा दिया था। ये भी उसको देखना चाहिए और औरों को भी दिखाना चाहिए। और फिर जब अभी 2018 में नरेंद्र मोदी जी ये बिल लेकर के आए, ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, उसके अंदर लोकसभा में हमारे मैंडेट पूरा था, पास हो गया बिल। राज्यसभा में हमारा मैंडेट नहीं था। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या था ये भी बताना चाहिए नाना पटोलेकर को कि कांग्रेस का स्टैंड क्या था। कांग्रेस ने हमेशा ओबीसी के साथ अन्याय किया है। कांग्रेस ने ओबीसी को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, रैलियों के अंदर संख्या बढ़ाने के लिए काम किया है। जब भी ओबीसी के कोई अधिकार की बात आती थी कांग्रेस ने उसको नकारा है, उसको बाहर किया है। नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी आयोग बनाया, संवैधानिक दर्जा दिया और मुझे खुशी है अब ओबीसी समाज के बच्चों को एमबीबीएस के अंदर, उनके बच्चों को सीटों के अंदर, एमबीबीएस एमडी की सीटों के अंदर, सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय के अंदर 27% का आरक्षण मिल रहा है। आज नौकरियों के अंदर भी 27% का आरक्षण नरेंद्र मोदी जी के कारण, इस ओबीसी आयोग के कारण मिला है। आज ओबीसी समाज का बच्चा वेंचर कैपिटल फंड का भी जो मोदी जी ने प्रावधान किया है और उसके माध्यम से हमारे ओबीसी के बच्चे अगर कोई अपना उद्योग लगाना चाहते हैं तो सरकार पूरी हेल्प करती है। ये एक तस्वीर बदलने का काम ओबीसी समाज का नरेंद्र मोदी जी ने किया है और कांग्रेस ने तो उनका शोषण किया है, आज तक कोई काम नहीं किया। अगर किया नाना पटोलेकर वो बताए, मंच के ऊपर जाकर के बताए कि हमारी सरकार ने ये काम किए हैं। जब कांग्रेस आई एससी, एसटी, ओबीसी का हक मारने का काम किया, ओबीसी को अपमानित करने का काम श्रीमान राहुल गांधी जी ने बार बार किया। और जब कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में आई तो एससी, एसटी के जो बजट का पैसा था वो भी घुमा दिया गया। और यही नहीं, अब इनकी सरकारें नौकरियां भी एससी, एसटी, ओबीसी का हक मार के मुस्लिम को देने की बात करती हैं। आखिरकार ये किसका हक मारा जा रहा है? एससी, एसटी, ओबीसी का। कौन मार रहा है? कांग्रेस पार्टी मार रही है। तो कांग्रेस को जवाब देना होगा कि एससी, एसटी, ओबीसी विरोधी कांग्रेस क्यों है। बहुत विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ओबीसी को कुत्ता समझा, अब इनको कुत्ता समझ के जनता उखाड़ फेंकेगी। इस तरीके के बयान आ रहे हैं इलेक्शन में। विनाश काले विपरीत बुद्धि। और कांग्रेस जब जब ऐसी घटिया मानसिकता दिखाती है, गंदी बयानबाजी करती है, कीचड़ उछालती है, उतना ही कमल खिलता है। मोदी जी पर बार बार इस तरह की अभद्र टिप्पणियां करना, भारतीय जनता पार्टी पर करना, हर बार कांग्रेस को भारी और महंगा पड़ा है और इस बार भी पड़ेगा। महाराष्ट्र की जनता करारा जवाब देगी और आली रे आली, महायुति आली। आ रहा है कि या तो वो भगवत
धारण करे या तो पॉलिटिक्स करे, इस तरीके से अब भगवा को भी एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जो कांग्रेस के एक्सीडेंटल हिंदू हैं, ये बार बार भगवे को और हिंदुत्व को अपमानित करने का काम करते हैं। आखिर भगवा का विरोध क्यों? क्यों भगवा का विरोध करते हैं? और क्यों हिंदू आतंकवाद इन्होंने क्वाइन की थी टर्म यूपीए के टाइम पे? मेरा सवाल आज उद्धव ठाकरे जी से है, क्या आप भी भगवा विरोधी हो? बाला साहब ठाकरे वो जो भगवा पहनते थे, तो क्या खड़गे जी उस समय भी ऐसा कहते हैं? क्या राहुल गांधी जी उस समय भगवा को अपमानित करते? उद्धव जी, आपको इसका जवाब देना ही पड़ेगा। ये भगवा का विरोध और ये एससी एसटी ओबीसी का विरोध, क्या उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ खड़े हैं? भगवा का विरोध नहीं सहेगा हिंदुस्तान। दो जो एक है तो सेफ है, दूसरा बटेंगे तो कटेंगे, इन दोनों को लेकर लगातार एनडीए जो है महायुति पर प्रहार कर रही है कि आप लोग बांटने की राजनीति कर रहे हो। देखिए, हम तो सबका साथ सबका विकास, इसी मूल मंत्र के साथ सरकार चलाई। सबका विकास की और 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल कर आए। लेकिन कांग्रेस के नेता जब जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर और भाषा के नाम पे भी बांटने का काम करते हैं, तो अंग्रेजों की मानसिकता कांग्रेस में नजर आती है, बांटने की और काटने की। इसलिए हमने कहा, न बटेंगे न कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। आप देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सके बाखबर। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।